नमस्कार, ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। बात 4 साल पुरानी है। दिसंबर 2020 में एक जादू को गढ़ने की शुरुआत हुई। वो जादू था हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने की कोशिश। सबसे पहले 3 जेलों का चुनाव हुआ। जिला जेल फरीदाबाद, जिला जेल पानीपत और केंद्रीय जेल अंबाला। जिला जेल पानीपत में हरियाणा का पहला जेल रेडियो आया। शुरू के चरण में 5 बंदियों का चयन हुआ। बाद में एक और बंदी इस मुहिम के साथ जुड़ गया। ये 5 बंदी थे कशिश, श्रवण, सुरेश, सुरेंद्र और निमतुल्ला। छठा बंदी दिनेश बाद में चयनित हुआ। अमनतुल्ला को कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र की जेल में ट्रांसफर किया जाना था। जाने के समय उसने एक ही दरख्वास्त की और वो दरख्वास्त थी कि वो जेल रेडियो की अपनी डायरी को साथ ले जाना चाहता है। अफगानिस्तान के निवासी अमातुल्ला ने जेल रेडियो के साथ शानदार काम किया था। उसकी कई तस्वीरें मेरे पास हैं। उस समय हम लोग एक साथ काम करते और बहुत सारी चीजें आपस में सीखते। आज 2024 में आपसे बात कर रही हूँ तो ये सभी 6 बंदी रिहा हो चुके हैं। इनकी जगह नए बंदियों ने ली है और अब पानीपत जेल में नए रेडियो जॉकीज की सिलेक्शन और फिर उनकी ट्रेनिंग का काम शुरू होगा। इस जेल से आपने कई गाने भी सुने थे। आपको याद होगा कशिश, उसके लिखे हुए कई गाने, जैसे कि ये गाना। तिनका जेल रेडियो ये लेकर आया है, नई उमंगे नई आशाएं साथ लाया है। जिसको सुन के मन में खुशियाँ छा जाएगी, पानीपत जेल रेडियो आवाज लाया है। तिनका जेल रेडियो ये लेकर आया है। अब आपको आज क्या स्थिति है ये बताना जरूरी है। जो बंदी छूटे उनमें कशिश का नंबर मेरे पास था। जब कशिश जेल में था तो उसकी माँ अक्सर बात किया करती थी। कशिश के छूटने के बाद उसकी माँ का कभी कोई फ़ोन नहीं आया और कशिश को बहुत बार फ़ोन किया और उसे मैंने कहा भी कि पानीपत जेल रेडियो के 3 साल पूरे होने पर अगर वो कोई गाना देना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन कशिश के पास शायद समय ही नहीं रहा। ऐसा अक्सर होता है और हर बार ये सबक भी मिलता है कि जेल से छूटने के बाद बंदी बदल जाते हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। इस जेल से विशाल को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड मिला। वो इस जेल में वार्डर है और बंदियों से भी कहीं ज्यादा उत्साह और ऊर्जा उसमें हमेशा रही जेल रेडियो को आगे ले जाने के लिए। इस जेल के सुप्रिटेंडेंट श्री देवी दयाल ने हर बार प्रोत्साहित किया। इस बार भी जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नए बंदियों का चयन किया जा सकता है और फिर से जेल रेडियो को एक अलग ऊंचाई दी जा सकती है। जेल का रेडियो हर रोज 3 घंटे के लिए चलता है। कुछ पुराने बंदी अब रेडियो जॉकी के तौर पर माइक को संभालते हैं और इसी जेल रेडियो रूम के साथ में है जादू का एक कमरा। उस कमरे का नाम है तिनका जेल लाइब्रेरी। 3 साल पूरे होने पर ये कहते हुए भी अच्छा लग रहा है कि इस जेल रेडियो ने कई मुकाम तय किए हैं। उसने कई ऐसे माइलस्टोन्स बनाए, कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो भारत की और जेलों में रेडियो लाने के लिए एक बड़ा सबक बन सकते हैं। हाँ, इस बात से मन जरूर परेशान है कि जेल के अंदर जो बंदी होता है, बाहर आने के बाद अक्सर उसके पास जेल के लिए सरोकार और समय नहीं होता। चीज़ें बदलती हैं, कई बार मजबूरियाँ और कई बार शायद समय के निकल जाने के बाद उस पुराने समय को भूल जाने की आदत। जेल से बड़ी पाठशाला और कोई नहीं है। इससे तिनका तिनका से ज़्यादा
और कौन जानता होगा। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए।